हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में दो मैट्रिक्स के इक्वल होने का कंडीशन पढ़ चुके थे। आइए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। आपको x और y निकालना है और आपको दो मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है x प्लस वाई 2 1 x माइनस वाई और 3 2 1 7 और दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है, मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, जब दो मैट्रिसेस समान होते हैं तो उसके एलिमेंट भी समान होते हैं, उसके अवयव भी समान होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर होगा 3 के। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। उसी तरह से स्टूडेंट्स हम ये भी कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर होगा 7 से। अब दो इक्वेशन स्टूडेंट आपके पास आ गया है। इन दो इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए और x और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसे हम सिंपली ऐड कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये प्लस में y है और ये माइनस में y है, इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये x और x ऐड हो करके जुड़ जाएगा और ये 2x हो जाएगा और इस तरफ स्टूडेंट्स 3 और 7 ऐड हो करके जुड़ करके 10 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x का वैल्यू 10/2 जो कि कैंसिल होकर के 5 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स x का वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दें, तो हम रख देते हैं पुट x बराबर 5 इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में, समीकरण 1 में x का मान 5 रखने पर तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। x का वैल्यू स्टूडेंट्स 5 है प्लस y इक्वल्स टू 3। 5 उस तरफ चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो y इक्वल्स टू 3 माइनस 5 जो घट करके हो जाएगा -2। तो स्टूडेंट्स देखिए, x का वैल्यू आ गया आपके पास 5 और y का वैल्यू हो गया -2। यही आपका आंसर था। ये आपको इस तरह से सॉल्व करना था। देखिए स्टूडेंट्स, एक और सवाल है इसी इक्वलिटी पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी दो मैट्रिक्स आपका इक्वल दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसका हर एक एलिमेंट दूसरे वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये 2a प्लस b बराबर हो जाएगा आपके 4 के, a माइनस 2 इक्वल्स हो जाएगा बराबर हो जाएगा -3 के, 5c माइनस डी बराबर होगा 11 के और 4c प्लस 3d स्टूडेंट्स बराबर होगा 24 के। तो आइए सबको हम इक्वेट करके ABCD का वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट हम लिख सकते हैं यहाँ से 2a प्लस b इक्वल्स टू 4। इसे हम इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट्स a माइनस 2b इक्वल्स टू -3, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट 5c माइनस डी इक्वल्स हो जाएगा 11 के, इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। और स्टूडेंट्स 4c प्लस 3d ये इक्वल होगा 24 के और इसे हम 4 इक्वेशन मान लेते हैं।
अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें इन चारों इक्वेशन की मदद से ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ए और बी में जो वेरिएबल है वो सेम है। जैसे इसमें भी वेरिएबल ए बी है, इसमें भी वेरिएबल ए बी है, तो इसे हम दो इक्वेशन मान करके सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। a माइनस 2b आपके पास दिया हुआ है -3। ये 1 और ये 2 था। स्टूडेंट देखिए कि ये दोनों बराबर नहीं है, हम यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे आसान तरीके से क्या है कि यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर 2b है और यहाँ पर 1b है। अगर किसी तरह से हम इस यहाँ पर भी 2b ला दें तो ये +2b और -2b आसानी से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमें 2 की ज़रूरत है, इसलिए हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें 1 से। देखिए स्टूडेंट, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अब चेंज हो जाएगा, ये 2 सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा आपका 8। स्टूडेंट जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, a -2b और -3 भी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 होगा। अब इसमें दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये +2b और ये -2 है, ये अपने आप कट गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये भी 4a प्लस में और ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5a। और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 8 और -3 घट करके हो जाएगा 5 और स्टूडेंट्स a = 2 हो जाएगा 5/5। ये 5 नीचे चला जाएगा क्योंकि कट करके 1 होगा। अब स्टूडेंट इस a का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में रख दें, पुट a = 1 इन इक्वेशन 1, तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टूडेंट समीकरण 1 पहले हम लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 आपका है 2a + b = 4। a का वैल्यू स्टूडेंट्स निकल गया है 1 + b = 4। स्टूडेंट जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + b = 4। इसमें 2 जब उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो 4 - 2 = 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपको b का वैल्यू 2 आ गया। अब स्टूडेंट्स हमें c और d फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर हम ये 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें आसानी से c और d मिल सकता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं 3 और 4 से। फ्रॉम 3 and 4। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो 3 दिया हुआ है वो है आपके पास 5c - d, 5c - d = 11 और स्टूडेंट्स 4 दिया हुआ है 4c + 3d = 24। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी दोनों का साइन निगेटिव पॉजिटिव है, तो सिर्फ हम किसी तरह से d को अगर हम इक्वल कर दें और दोनों को ऐड कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो मेरा 3 था और ये मेरा 4 था। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर 3 है, अगर हमें यहाँ भी 3 लाना है तो इस इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को हमें 1 से। तो स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये सभी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 15c
माइनस 3D इक्वल्स टू 33। स्टूडेंट जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4C प्लस 3D इक्वल्स टू 24। जब हम इसे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और स्टूडेंट 15C और 4C ऐड होकर के 19C हो जाएगा इक्वल्स टू। स्टूडेंट इधर देखिए, ये आपका 24 है और ये है आपका 33। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 3 2 5 और 19 से स्टूडेंट्स ये 3 बार में कट जाएगा, तो C का वैल्यू स्टूडेंट्स 3 आ गया। अब स्टूडेंट्स C का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 4 में रख दें तो हमें D का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट उसे भी हम लोग रख करके फाइंड करते हैं वैल्यू D का। तो स्टूडेंट्स हमें C का वैल्यू निकल गया है। अब हम D का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम C का वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पुट C इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। तो जब हम C का वैल्यू 3 इक्वेशन 3 में रखते हैं तो हम D का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड इक्वेशन है 5C माइनस D इक्वल्स टू 11। C का वैल्यू स्टूडेंट्स 3 है माइनस D इक्वल्स टू 11। ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 15 माइनस D इक्वल्स टू 11। D स्टूडेंट्स उस तरफ भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और 11 को इस तरफ कर देते हैं, ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि घटने के बाद ये हो जाएगा स्टूडेंट 4, यानी कि आपको D का वैल्यू 4 हो गया। तो स्टूडेंट्स A का वैल्यू 1 आया, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 4। ये आपका 4 आंसर हुआ। स्टूडेंट्स आपके लिए एक होमवर्क है जिसमें 2 मैट्रिक्स इक्वल दिया हुआ है और आपको x y z का वैल्यू निकालना है। आप इसका वैल्यू निकाल करके आप कमेंट में जरूर हमें बता दीजिएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स के प्रकार, यानी आव्यूह के प्रकार। आव्यूह कितने तरह के होते हैं इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहला जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, जिसे हम पंक्ति आव्यूह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे हम पंक्ति आव्यूह या रो मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि जिसके पास केवल एक रो हो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट्स A इक्वल्स टू 1 2 3 4। स्टूडेंट्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही रो है। इसमें जब हमें इसे का ऑर्डर लिखना होगा तो ऑर्डर में सबसे पहले रो लिखते हैं, तो रो की संख्या 1 है बाय कॉलम इसमें 4 है। तो स्टूडेंट्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो की संख्या 1 है, इसलिए ये मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स इसके बाद है कॉलम मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स कॉलम मैट्रिक्स को हम स्तंभ आव्यूह भी कहते हैं। स्टूडेंट्स द मैट्रिक्स विच हैव, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास ओनली 1 कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स A मैट्रिक्स 1 2 3। देखिए स्टूडेंट्स ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं।
इसका ऑर्डर लिखना हो तो स्टूडेंट्स 3 × 1। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स कॉलम की संख्या 1 है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है जीरो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स जैसा का नाम ही सुन के लग रहा है, जीरो मैट्रिक्स द मैट्रिक्स इन विच, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल द एलिमेंट्स, मतलब सभी अवयव, सभी एलिमेंट्स आर जीरो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव या सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं, उस मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल A = ये मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो हो। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स जीरो मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट है वर्ग आव्यूह, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों समान होते हैं। तो स्टूडेंट एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या अगर बराबर हो तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स इसका डिफिनेशन हिंदी में भी लिख दिए हैं, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो उसे हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। एक स्टूडेंट इसका डिफिनेशन एक और भी है कि ए मैट्रिक्स A = Aij, ये इसका ऑर्डर है m/n, इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि ये इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर तभी कहेंगे जब रो की संख्या m और कॉलम की संख्या n दोनों क्या हो जाए, बराबर है। तो इसमें कभी कभी इस तरह से एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एक मैट्रिक्स m/n स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर, तो वहां पर m और n दोनों बराबर होंगे। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट दिया हुआ है 6, 7, 8। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखिए कि रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है, इसलिए इसमें रो और कॉलम दोनों बराबर है, इसलिए ये मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर 3/3, चूंकि रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद है एक टर्म आता है डायगोनल एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स जिसे हम हिंदी में विकर्ण अवयव कहते हैं। तो स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट जब भी होगा तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो देखिए स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट किसे कहते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसमें 1, 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए स्टूडेंट्स इस मैट्रिक्स में ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल में जो भी एलिमेंट आएगा उसे हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। इस डायगोनल में 1, 6 और 10, तो ये 1, 6, 10 इस एलिमेंट को हम लोग डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट जब भी बात होगा तो वो इस तरह से आपको लेना है। तो 1, 6 और 10। इसके अलावा ये जितने भी एलिमेंट है ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट है। नॉन डायगोनल मतलब वो डायगोनल नहीं है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट स्टूडेंट्स ये सभी आ जाएगा 0, 4, 7, 8, 9, ये सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट है। लेकिन जब भी डायगोनल की बात होगी तो ये इस तरह से आपको लेना है 1, 6 और 10। तो स्टूडेंट्स डायगोनल एलिमेंट है।